ओम शांति। 2 दिसंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे अच्छा पुरुषार्थ कर भविष्य में ऊंच पद पाने का लक्ष्य रखना है। अच्छा पुरुषार्थ अर्थात दूसरों का जीवन बनाना। दूसरों का जीवन तभी बना सकते हैं अगर स्वयं में धारणाएं अच्छी होगी। तो स्वयं पर आज अटेंशन देना है। बाप जो आज की मुरली में श्रीमत दी है उस श्रीमत को अपने अंदर धारण करना है। निरंतर बाबा की याद में रहना है और फिर हम सर्विस करके दूसरों का जीवन बना सकते हैं। तो आज श्रीमत की बातें बुद्धि में रखनी है। बाबा ने कहा बाप समान कदम कदम श्रीमत पर चलना है। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा सबके कर्म बंधन अपने अपने हैं, इसलिए श्रीमत लेते रहो। नॉलेज के दर्पण में अपनी चेकिंग करो कि पवित्रता मेरे अंदर कहाँ तक आई है। दूसरा बाबा ने इस बात पर अटेंशन दिलवाया कोई भी भूल हो जाती है तो अगर वो रियलाइज हो गई भूल तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, अर्थात सेल्फ पनिशमेंट दो और सेवा करके उस भूल के बोझ को उतारो। फिर बाबा ने कहा मुरली सम्मुख सुनने का, कागज से पढ़ने का, टेप से सुनने का फर्क होता है। बाबा से जब हम मुरली सम्मुख सुनते हैं उसका महत्व ज़्यादा है, क्योंकि बाप की डायरेक्शंस को और बाप के एक्सप्रेशन को हम समझ सकते हैं। इसीलिए ये गायन है जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। अर्थात ज्ञान की बरसात तो जो कागज़ से पढ़ते हैं या टेप से सुनते हैं उनके लिए भी है, लेकिन सम्मुख सुनने वालों के लिए ज़्यादा महत्व है, धारणा अच्छी होती है। इस श्रीमत का आज अटेंशन देना है। फिर बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते ज्ञान को उठाओ, पास होकर के दिखाओ। अर्थात गृहस्थ में रहते पवित्रता की धारणा करो, क्योंकि बाहर एक दूसरे को धोखा देना, अपवित्रता ये बहुत है, तो इसलिए मेहनत करनी है, इस श्रीमत का पालन करना है। बाबा ने कहा ऊंच पद पाना है तो उछल शेर मुआफिक उछलते रहना है, अर्थात निर्भय होकर के सेवा में तत्पर रहना है। इस श्रीमत को भी आज अटेंशन में देंगे। तो इन बातों को आज अटेंशन में रखते हुए अपनी चेकिंग करेंगे। दूसरा है याद में रहना। बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि बाप को याद करो, घर को याद करो और देही अभिमानी होकर याद करो। भिन्न भिन्न युक्तियां बताई हैं। याद जैसा माखन कुछ और हो नहीं सकता। बाबा ने आज याद को माखन बोला है। फिर बाबा ने कहा ज्ञानी और योगी बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि ज्ञान की गहराई से ही याद पावरफुल हो सकती है। तो आज हम अभ्यास करेंगे। मैं बाप दादा की छत्र छाया में हूँ, पापों के बोझ से मुक्त हो विघ्न विनाशक बनती जा रही हूँ। इस बात का अभ्यास करेंगे। फिर बाबा ने याद की दूसरी युक्ति बताई, रात को जाग करके भी याद के लिए मेहनत करनी है, अर्थात निद्रा जीत बनना है। याद करते करते बाबा ने कहा माया के तूफान आएंगे, बुद्धि इधर उधर जाएगी, लेकिन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, माया के तूफानों को मिटाने के लिए चित्र उठा करके विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो बुद्धि रिफ्रेश होती जाएगी, थकावट मिट जाएगी, तो बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी, तो माया के तूफान उड़ जाएंगे। इस तरह आज बाबा ने विधि बताई। और निरंतर याद में रहने के लिए बाबा ने कहा भोजन खाते समय, भोजन बनाते समय याद में रहने का अभ्यास करना है। नेक्स्ट विधि बताई देही अभिमानी बनो, इस देह को भी भूलो और सब कुछ भूलते जाओ, क्योंकि वैराग्य दिलाया कि ये सारी दुनिया अब खत्म होने वाली है, अब वापस घर जाना है। तो इस तरह याद की इन युक्तियों को स्मृति में रखते हुए निरंतर याद का अभ्यास करना है। फिर बाबा ने सेवा के लिए कहा कि बाबा ने कहा कि योग युक्त होकर ज्ञान की धारणा कर सेवा करनी है। और सेवा के लिए बाबा ने बताया ज्ञान सागर के पास आकर के ज्ञान का वक्खर भरना है, फिर जाकर डिलीवरी करनी है। तो इसीलिए जो बाबा ने कहा कि अंधों को राह दिखानी है, सेवा ये करनी है। विराट रूप का चित्र समझाना है, जिसमें बताया है कि कैसे हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। सृष्टि चक्र का चित्र बताना है
है उसमें बताना है कि हर आत्मा को, हर धर्म की आत्मा को सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना पड़ता है, ये सिद्ध करके बताना है। फिर बाबा ने कहा जब तक स्व परिवर्तन नहीं किया तब तक विश्व परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए पढ़ाई और सेवा का ताजधारी इस समय ही बनना है। नॉलेज को धारण करेंगे और सेवा करेंगे तो भविष्य राज्य अधिकारी बन सकेंगे। तो कल्प की आयु को भी बताना है, हर धर्म वालों को ये ज्ञान देना है कि हर धर्म की आत्मा सतो रजो तमो में आती है, कोई निर्वाण धाम में नहीं जाता है। ओम शांति।